हर साल थर्ड संडे ऑफ जून फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पहली बार जून 1910 अमेरिका के वॉशिंगटन में मनाया गया था। 1908 की बात है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया चर्च में पहली बार पिता के बलिदान, पिता के संघर्ष के लिए सरमन रखा गया। 362 लोग एक कोल कंपनी के माइंस में हुए धमाके में मारे गए। उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी और उनके बच्चों द्वारा भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन इस डे को फादर्स डे की मान्यता नहीं मिली थी। अमेरिका के वॉशिंगटन की एक सोनोरा स्मार्ट डॉट नामक लड़की ने फादर्स डे मान्यता दिलाने के लिए मुहिम चलाया। सोनोरा डॉट 6 भाई बहन थे। उनके माता का निधन हो चुका था। सोनोरा डॉट के फादर विलियम जैक्सन स्मार्ट, जिन्होंने 2 शादी की, दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही पत्नी का निधन हो गया। 2 परिवारों से 14 बच्चे थे, जिन्हें विलियम ने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ पाला। पिता के जंग में शहीद होने के पूर्व सोनोरा डॉट एक मदर्स डे फंक्शन में गए, जहां उन्हें ख्याल आया कि फादर्स के लिए भी कोई एक दिन डेडिकेट होना चाहिए। 1910 में सोनोरा द्वारा फादर्स डे मनाने की अर्जी दी गई। पहले वो चाहती थी 5 जून, जो उनके फादर का बर्थडे भी था, इसी दिन फादर्स डे मनाया जाए। ये आइडिया सभी को बेहद पसंद आया, लेकिन कम समय में तैयारियां पूरी ना होने के कारण 19 जून थर्ड संडे ऑफ जून को मनाया गया। सोनोरा ने अगले 60 सालों तक फादर्स डे का प्रचार किया और नेशनल हॉलिडे की मांग की। 1972 में 92 साल की सोनोरा की मौत से 6 साल पहले प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने आखिरकार फादर्स डे की मान्यता देने वाली रेजोल्यूशन पर साइन किया। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन ये फादर्स डे मनाए जाते हैं, जैसे रशिया में फरवरी में, मंगोलिया में मार्च 18, बोलिविया, क्रोएशिया, इटली, स्पेन, पोर्चुगल में मार्च 19। लेकिन लगभग 70 देश, जिसमें इंडिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली शामिल हैं, थर्ड संडे ऑफ जून एवरी ईयर फादर्स डे मनाया जाता है। और भी देश हैं जहां अलग अलग दिनों में फादर्स डे मनाया जाता है। दिन और देश बदल जाते हैं, लेकिन मकसद एक ही रहता है, पिता के बलिदान, संघर्ष, त्याग और प्यार को याद करना। भाग दौड़ वाली जिंदगी में अक्सर हम उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने हमें इस खूबसूरत धरती पर लाया, अपनी खुशियों को त्याग कर, जिसने हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा। चाहे धूप हो, बरसात हो, निरंतर काम के लिए जाना ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। खुशनसीब है वो जिनके सर पर पिता का छाया है। बैठे अपने पिता के सामने और झांकें उस थकान भरे आँखों में, जिसमें केवल आपके लिए दुआ ही मिलेगी। पिता के बलिदान का निसंदेह कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आप उन्हें ये तो कह सकते हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू।